400 पार। और सुनिए बिहार में 39 सीट एनडीए का है पत्रकार महोदय। अब एगो जो बच रहा है कांग्रेस के हाथ में नहीं, नचनिया लाकर भीड़ लाने वालों का वो नहीं बचेगा। बता दो, वो दिल्ली इंडिया की कैपिटल सिटी है, वहाँ पे कोई बेरोजगारी नहीं। पंजाब है उसके बराबर में अटैच है, वहाँ पे कोई बेरोजगारी नहीं। सबसे ज़्यादा जो राजनीति में सबसे बेकार स्टेट आती है वो बिहार है। क्षेत्र का ये होता है ना कि अपना पर्दा लगाइए 8 लाख का और महल बनाइए करोड़ों का, जनता का पैसा ठग के। मुझे ये अब हम दे रहे हैं। आज अगर हमारा बिहार के अगर कोई गरीबी के दलदल में ठेला है और अगर पॉलिटिशियन में ठेला है तो वो हमारा नेता ठेला है। नहीं तो बिहार में जितना रुपया है पूरे वर्ल्ड में पैसा नहीं है, उसका मैं गारंटी देता हूँ। महागठबंधन के लोगों का विकास नहीं हुआ, देश का विकास हुआ है। महागठबंधन के लोग हाँ, करप्ट लोगों का विकास नहीं हुआ है। करप्ट लोग बिहार के पालीगंज में आए हुए थे, पटना के पालीगंज में, और वहाँ से बोले हैं अब की बार 400 पार। क्या लगता है 400 पार? पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो आपको पहले ही कह दे रहे हैं कि 2024 में चाय पीने के लिए तैयार हो जाइए। चाय पीने के लिए कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़े हैं तो बहुत सारे लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। पीएम मोदी को चाय वाला कहा जाता है, तो वही कह रहे हैं कि 24 में चाय पीने के लिए तैयार रहिएगा। और रहा बात 400 पार का, तो 400 तो नहीं, 400 पार तो नहीं, लेकिन हाँ अप्रोक्स 400 एनडीए इस बार लाने जा रही है। हाँ 400 पार बिल्कुल। इस बार कारण कि पिछले बार से मजबूत स्थिति लग रही है केंद्र में। इंडिया गठबंधन मजबूत है भाई। कैसे मजबूत है? इंडिया कैसे कह दिए आप? क्या पत्रकार हैं आप महाराज? इंडिया कैसे कह दिए? इंडिया का स्पेलिंग बताइए पहले, आप बताइए ना, आप बताइए। डॉट है, चलिए। तो डॉट है ना, उसको इंडिया अलायंस ना बोलिए, इंडिया अलायंस बोलिए उसको। इंडिया थोड़े है, इंडिया नहीं है। इंडिया नहीं है? अरे इंडिया वो थोड़े है। तो बीजेपी वाला नहीं इंडी करता है। बीजेपी वाले थोड़े कर रहे नहीं करते हैं वो। सच में I.N.D.I और ये है, वो इंडिया अलायंस की है। यदि देखा जाए तो वो इंडिया कब लिखे? इंडिया का स्पेलिंग होता है INDIA, तो क्या वो INDIA है? नहीं है। तो क्या लगता है महागठबंधन एक तरफ ये लोग जो अभी बना रहे हैं समीकरण नहीं तैयार अच्छा से होगा? नहीं तैयार हुआ है। कौन आएगा इस बार? मोदी सरकार। मोदी सरकार से सब नाराज है, को रोजगार नहीं मिला। नाराज रहने दीजिए, जिसको होना है। हाँ। जिसको देना है वो तो देगा ही। किस मुद्दा पर दीजिएगा? हम ये क्या बोलते हैं, जो भी विकास हुआ है उसके उस मुद्दा पे देंगे। विकास नहीं हुआ कुछ? कौन बोल रहा है विकास नहीं हुआ? अरे महागठबंधन के लोग। आप यहाँ से बाहर भेजिए ना लोगों को, तब पता चलेगा। महागठबंधन के लोगों का विकास नहीं हुआ, देश का विकास हुआ है। महागठबंधन के लोग का? हाँ, करप्ट लोगों का विकास नहीं हुआ है। करप्ट लोगों का कितना ही विकास कर दीजिए, उन लोगों को कभी विकास नहीं दिखेगा। ये फैक्ट है। करप्ट लोगों के लिए आप कितना ही विकास कर दीजिए, उन लोगों को कभी विकास नहीं दिखेगा। कौन आएगा इस बार? मोदी आएंगे। कौन आएंगे? मोदी कहा जा रहा है इस बार खतों नहीं खुलेगा बिहार में। कै गो सीट है आरजेडी का जो रोकने के लिए कोशिश कर रहा है? एको नहीं। इंडिया का 39 सीट और एक सीट जो बच रहा है उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, एक सीट के लिए वो लड़ रहे हैं। चारा चोर का बेटा कह रहा है कि हम मोदी को रोकेंगे, तो उसका कै गो सीट है? पहले ये समीकरण नहीं लग रहा है। चारा चोर बोल रहे हैं आप। ए भाई, तो जो रांची वाला जेलवा में काहे गए थे? तो फंसाया गया था बीजेपी की ओर से। फंसाया गया था तो सजा भी हो जाता है फंसाए में। तो क्या हमारे भारत का संविधान गलत है जो उनको सजा दे दिया? संविधान गलत है क्या? गलत है। गलत नहीं है। अमित शाह बोले हैं कि इस बार 2024 में 40 सीट और 40 सीट इस बार बिहार से बीजेपी को जाएगा और 400 पार कर रहे हैं मोदी जी। 400 पार एकदम 100%। इतना खुश का है मोदी जी से, रोजगार मिल रहा है कह रहे हैं तभी वो। अरे मोदी जी डिजिटल इंडिया किए हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा योजना चलाए हैं। तो कहीं ना कहीं बिजनेस करके भी लोग खुश है। आज देखिए हम भी युवा, हम बेरोजगारी का रोना नहीं रो रहे हैं, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि रोजगार ही सब कुछ मिले हमको। मोदी जी काम किए हैं, मोदी जी काम किए हैं। तो जनता बता रहा है ना। काम किए, आप क्या बताइए? आप क्या बताइएगा? हम तो बताऊंगा कि ऐसा प्रधानमंत्री कभी हुआ ही नहीं। कभी नहीं हुआ? होना भी नहीं चाहिए। अरे लालू जी रोकने के लिए तैयार हैं। तैयार हैं तो ठीक है। वो लालू जी कैसे रोक देंगे? आम जनता जब तक न रुकेगा तो कैसे रुकेगा? लालू जी के कहने से थोड़ी रुक जाएगा। बिहार में विकास हुआ है एनडीए की सरकार में? एनडीए की सरकार में अब वो तो जनता ही देख रहा है ना। अभी तो जनता ही है। अरे जनता ही है तो एक जनता से कुछ नहीं होगा ना। यहाँ तो देख ही रहे ब्रेन वॉश टीवी में चल ही रहा है। ब्रेन वॉश? हाँ, ब्रेन वॉश। राम मंदिर का
निर्माण हो गया है। वो राम जी सबको घर में खाना पहुंचा रहे हैं। हाँ, सब यंग मैन, पढ़ा लिखा आदमी भी इतना बुर्बक हो गया है कि वो राम जी के वो अधि में ही चक्कर में ही पड़ा हुआ। कौन आएगा इस बार प्रधानमंत्री? कौन आएगा? मोदी आएंगे फिर से? मोदी जी की संभावना नहीं है। संभावना नहीं है? मतलब सब तो कह रहा है 400 पार, 40 बिहार में। कहने दीजिए, कहने वाला से कहने वाला को कहने दीजिए। मोदी जी आएंगे जी? है? मोदी जी आएंगे? नहीं आए तो बच्चे को दे दे तो अच्छा है, उनसे तो अच्छा है। किससे अच्छा है? वो कांग्रेस वाला है। कांग्रेस से अच्छा है? एक बार बच्चे को भी मौका देना चाहिए ना, वो तो बूढ़ा हो गए। क्या बूढ़ा हुआ? मोदी चाचा। मोदी चाचा बूढ़ा? बूढ़ा शेर, हाँ, बूढ़ा शेर, सिर है। छूछे बूढ़ा ना, हाँ, छूछे माने सिर्फ बिहार में छूछे होता है, हाँ। माने वो खाली बूढ़ा नहीं, बूढ़ा शेर है मोदी जी। तो कह रहे हैं कि युवा को भी देना चाहिए मौका। क्या, किस चीज का मौका? राहुल गांधी के बारे में गजब बात करते हैं। 60 साल का युवा होता है, हाँ, पेंशन अप्लाई करने बोलिए, मोदी जी वाला स्कीम लेने बोलिए राहुल गांधी को। हाँ। तो और का 60 साल के हैं? तो क्या है, कितना साल का है? हाँ। 60 युवा है ना, युवा की बात कर रहे हैं। कैसा युवा है? तो फिर आपका है बच्चा है दूध पीने वाला। रोजगार की बात कर रहे हैं कि रोजगार देंगे हम आएंगे तो काहे ना दिए अपना सरकार में बच्चा पैदा करते रहिए दर्जन से, और रोजगार चाहिए सबको, मोदी जी रोजगार देंगे। रोजगार चाहिए हो? रोजगार क्या है भैया, ऐसा है राजनीति अच्छी न होती और ना है अच्छी। हमें तो बस एक ही राजनीति बढ़िया लगती है। नहीं लग रहे हो? कहाँ कर? दिल्ली के हम, दिल्ली को ना? एक ही राजनीति बढ़िया लगती है हमें, वो है केजरीवाल की। अच्छा, जो मुफ्त खोरी वाला है ये, फ्री में सब कुछ चाहिए, हगना मुतना खाना सब फ्री में चाहिए। हगना उतना खाना ऐसा कुछ नहीं है फ्री में। अगर भारत का कोई जिम्मेदार इंसान है, मंत्री है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने क्षेत्र का ये होता है ना कि अपना पर्दा लगाइए 8 लाख का और महल बनाइए करोड़ों का, जनता का पैसा ठग के। अब मुझे ये बता दो, वो दिल्ली इंडिया की कैपिटल सिटी है, वहाँ पे कोई बेरोजगारी नहीं। पंजाब है उसके बराबर में अटैच है, वहाँ पे कोई बेरोजगारी नहीं। सबसे ज़्यादा जो राजनीति में सबसे बेकार स्टेट आती है वो बिहार है। गलत है। ठीक है, हमारे भाई यहाँ पे एक सेकंड, इसका जवाब हम दे रहे हैं। आज अगर हमारा बिहार के अगर कोई गरीबी के दलदल में ठेला है और अगर पॉलिटिशियन में ठेला है तो वो हमारा नेता ठेला है। नहीं तो बिहार में जितना रुपया है पूरे वर्ल्ड में पैसा नहीं है, उसका मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन हमारा यहाँ स्टूडेंट लोग जो है 65% जो लोग हैं ये निर्णय नहीं कर पाते हैं और जाति प्रथा में जो है ना मुड़ के बह जाते हैं नदी के किनारे। इसलिए हमारा बिहार खुश है आप कि नहीं? इसलिए हमारा बिहार बदनाम है। अगर जिस दिन हमारा 65% स्टूडेंट अगर एक मंच पे आ जाए और किसी को भी सरकार चुने, तो देखिए विकास का नदी बह जाता है बिहार में। युवा मेरा बेरोजगार नहीं रहेगा। और ये भैया रोजगार का बात कर रही थी, दिल्ली में कोई ऑफिसर है कहा कि गादे के नौकरी करते होंगे? ये भैया क्या करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी का तैयारी देखो मेरी बात, यूपीएससी का तैयारी करते हैं ना, गादे के नौकरी करते हैं। बात सुनो, गादे के नौकरी कोई राजनीति एक थोड़ा बताइए ना बिहार का। एक मिनट भाई, एक मिनट। ऐसा है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब की बार 400 पार। और सुनिए, बिहार में 39 सीट एनडीए का है पत्रकार महोदय। अब एगो जो बच रहा है कांग्रेस के हाथ में नहीं, नचनिया लाकर भीड़ लाने वालों का वो नहीं बचेगा। चलिए, एगो जो बचा हुआ वो भी नहीं, यानी बिहार में 40 और केंद्र में 400 पार। फिलहाल आपकी प्रतिक्रिया अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप सच टॉक्स देख रहे थे।